अस्सलाम वालेकुम, दिस इज एडवोकेट अहमद अली शेख और आप देख रहे हैं वकील ऑनलाइन। वीडियो शुरू होने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके बर वक्त फ्री ऑफ कॉस्ट। आज एक बहुत अफसोसनाक वाकया पेश आया। बेसिकली हुआ ये कि एक बड़ा उसके बारे में बड़ी सियासी तज्जिया निगार और कॉलम निगार तज्जिया निगार और ये एंकर पर्सन्स मीडिया पर्सनैलिटी हर जगह पे बड़ी चहमगोइयाँ हो रही हैं कि ये करने के पीछे किसकी साजिश थी, कौन से इदारे इसके पीछे मुलविस थे वगैरह वगैरह। कोई अपना कह रहा है, कोई अपना कह रहा है, कोई हर बंदे की अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी सोच के मुताबिक उस चीज़ को इस वाक़े को एक्सप्लेन कर रहे हैं। बेसिकली सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इंसिडेंट हुआ क्या था। बेसिकली एयाज मीर साहब जो हैं वो दुनिया न्यूज़ के एक सीनियर एंकर हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और तज्जिया निगार हैं और बड़ा उनके अच्छे तज्जिए होते हैं और बहुत पुराने सहाफ़ी हैं। बहुत पहले जब जंग अखबार का शुरू हुआ था तो तब उन्होंने कॉलम लिखने शुरू किए थे और काफ़ी अरसे से सहाफ़त से मुंसलिक हैं। उन्होंने जोश खिताबत में पिछले दिनों बेसिकली कल परसों हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में इमरान खान साहब को दावत दी गई थी और इस तरह के काफ़ी सहाफ़ी भी आए जिन्होंने इस तरह बार से खिताब किया इमरान खान के अलावा। तो उसमें एयाज मीर साहब भी थे और उन्होंने जोश खिताबत में आकर फ़ौज को काफ़ी बुरा भला कह दिया। उनको बोला कि ये प्रॉपर्टी डीलर्स हैं क्योंकि डीएचए इनके पास है, सारे इलाके इनके पास है, इस वजह से डीएचए का प्रॉपर्टी डीलर्स कहा गया। और इसके अलावा भी बड़ी गलत जुबान इस्तेमाल की गई जो कि हमारी फौज के खिलाफ नहीं करनी चाहिए थी। तो बहरहाल वो हुआ। तो उसके बाद उसके इत्तफाक समझ लें या कुछ भी समझ लें, उसके अगले दिन ही दिन उनके साथ ये वाक़या पेश आया कि वो दुनिया न्यूज़ के दफ्तर से निकल रहे थे रिकॉर्डिंग करवा कर, तो उन पर एक जत्थे ने हमला कर दिया। वो जत्थे के पास कोई किसी किस्म का असला नहीं था, ये मैं आपको पहले बता दूं। तो उनके और जहाँ पे वो ये इंसिडेंट हुआ वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, बड़ा रश वाला एरिया था और दुनिया न्यूज़ के सामने ही था और पार्किंग्स में काफ़ी सीसीटीवी फुटेजेस मौजूद है हमारे पास, तो इसलिए काफ़ी रिस्क था। तो ये आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ आएंगी फुटेजेस वगैरह और आपको मज़ीद आगाह करते रहेंगे। तो बेसिकली उन्होंने इस तरह हमला कर दिया और जिसकी जद में आके उनके ड्राइवर भी काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हुआ, उनकी गाड़ी तोड़ दी गई, उनकी ऐनक तोड़ दी गई। इसके अलावा उनकी गाड़ी में हर वक्त लाइसेंस पिस्टल रहती है। सबसे पहले उनकी ये पिस्तौल निकाली गई और उनका वॉलेट निकाला गया जो कि वो मारने वाले साथ ले गए। तो उनका ये कहना है कि कुछ लोग आए मेरी गाड़ी के आगे, उन्होंने गाड़ी अपनी पार्क कर दी बड़े बेहंगम तरीके से और उसके बाद वो उतरे और उतर के सबसे पहले मेरे ड्राइवर को पकड़ा ताकि वो गाड़ी आगे ना भगा सके। उसके बाद मुझ पे मेरी साइड से आके विंडो वाली साइड से उन्होंने घूंसे और मुक्कों से हमला कर दिया। तो जब और उसके बाद फिर उनका दरवाज़ा खोला और सीट के बाहर निकाला और उन्हें मज़ीद ज़दोकोब किया, सब ने मारना शुरू कर दिया मिलकर जितने भी लोग आए थे वहाँ पे। तो फिर ज़्यादातर भीड़ इकट्ठी हुई, शोर शराबा हुआ, लोग इकट्ठे हुए, तो वो जत्था भाग गया और वो ये कहते हुए भाग गया कि ये गाड़ी किस तरह खड़ी की है, ये गाड़ी किस तरह खड़ी की है। तो बेसिकली आपको बता दूं कि ज़्यादातर जो इस तरह के हमले करवाते हैं ये टपोरी या बदमाश या जिस तरह के भी, अगर किसी को पटवाना हो या किसी तरह के इस तरह के किसी को डराना धमकाना हो या जो भी हो, तो वो इन लोगों की यही स्ट्रेटजी होती है, यही लाएबल होता है कि वो लोगों को यही दिखाते हैं आसपास के जब क्राउड में उन्होंने हमला करना होता है वो यही दिखाते हैं कि हमारा कोई ट्रैफिक के मामले में, ट्रैफिक वायलेशन में या कोई रोड रेंज था जिसमें हमारी आपस में लड़ाई हुई। तो इसका ये नतीजा ये निकलता है कि कुछ लोग 50% लोग तो पास से निकल जाते हैं, यार इतने बंदे खड़े हैं, गाड़ी का कोई टक्कर हुई होगी, इनका आपस का मामला है, निकलो यहाँ से। और दूसरे कुछ लोग होते हैं वो फिर इनको बचाते हैं, उनको बचाते हैं, दोनों पार्टियों को अलग करते हैं कि ना लड़ो। लेकिन वो जब तक इकट्ठे होते हैं लोग सोच पाते हैं कि यार आए या ना आए, पता नहीं किसकी गलती थी किसकी नहीं थी। ट्रैफिक में जाहिर है किसकी गाड़ी पहले मारी है, किसकी गलती थी, कौन ड्रंक था, कौन क्या था, वो चीज़ जब तक लोग एनालाइज कर पाते हैं और लोग वहाँ तक पहुँचते हैं तब तक एक पार्टी जो है वो जो मारने के इरादे से आई होती है वो अपना काम कर चुकी होती है, क्योंकि उन्होंने पहले ही वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके पास, खंजर हो गया, चाकू हो गया, इस तरह उससे वो हमला कर देते हैं। तो वो अगले को इतनी देर में नुकसान पहुंच चुका होता है जब तक कोई इमदाद आ चुकी होती है। तो इसी तरह का कोई मामला यहाँ पे पेश आया। अच्छा, उसके बाद फिर हर जगह पे सीनियर जर्नलिस्ट, जूनियर जर्नलिस्ट था, हर जगह अखबार पे, सोशल मीडिया पे, हर जगह पे यही आ रहा है कि फौज की तरफ उंगलियां उठाई जा रही हैं और उनको हर तरफ तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि चूंकि 2 दिन पहले उन्होंने एयाज मीर ने पाक फौज के खिलाफ बोला, काफ़ी ज़्यादा बोला, आप वीडियोज़ देख सकते हैं उसके बारे में। तो इस वजह से उनके यहाँ साथ ये हुआ, बिल्कुल अगले ही दिन होना इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, ये वो चीज़ें।
और हर बंदा खुल के कह रहा है कि फौज को इस तरह नहीं करना चाहिए, ये मार्शल दौर नहीं है, मार्शल दौर में भी ये सरेआम कोड़े मारते थे फौजी और गदोकोप करते थे और पता नहीं क्या क्या किस किस तरह के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। और आपको मैं पहले ये भी बता दूं कि फ़ौज के ख़िलाफ़ इससे पहले भी जब से इमरान खान साहब उतरे हैं अपनी सीट से, और तब से PTI वाले और बाकी जो इमरान खान के जो फैन हैं, जो सहाफ़ी हज़रात हैं, वो सारे फ़ौज को कड़ी तनकीद का निशाना बना रहे हैं, सख्त किस्म का कि वो आपने शहबाज शरीफ को हुकूमत में ले आए, इमरान खान को भगा दिया, उसको नाअहल करार दे दिया, ये जो भी करारदाद पेश करवाई गई, तो ये सब कुछ फौज के खिलाफ बोल रहे हैं। तो सोशल मीडिया पे भी PTI वाले जो फॉलोअर्स हैं उनके, इमरान खान साहब के, उनका भी रश लगा हुआ है, हर तरफ फौज के खिलाफ तरह तरह के बयान, तरह तरह की मीम्स हर तरह के बना रही हैं, बल्कि इनफैक्ट अब तो कई मीम पेजेस भी बन गए हैं फौज के खिलाफ, तो उसमें इस तरह की चीज़ें बातें की जा रही हैं। मेरा ये तज्जिया है, मेरा ये नज़रिया है, आप भी ज़रा इस बात को समझने की कोशिश करें कि ये काम जो था वो एक कोई थके हुए मोहल्ले का कोई सड़ा हुआ बदमाश भी कर सकता था, वो भी कोई भी कर सकता था, 4-5 बंदे कोई भी ला के इस तरह की हरकत कर सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये फ़ौज इस तरह की काम करेगी, क्योंकि इत्तेफाक से ही 2 दिन पहले ही फ़ौज के ख़िलाफ़ कुछ बोला है। सबको पता है कि एयाज मीर ने फौज के खिलाफ कुछ बोला है, और अगर एयाज मीर को अगर एक कांटा भी चुभता है तो उंगलियां सीधी फौज की तरफ जाती है। पाकिस्तान की नंबर 1 जो आर्मी है वो दुनिया की नंबर 1 फौज है, तो वो इस तरह की बेवकूफ़ी कभी भी नहीं कर सकती। उनके खिलाफ पहले भी तनकीद का उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, वो इस टाइम पे वो रिस्क नहीं ले सकते कि वो दोबारा आए, इस तरह की कोई हरकत करें जहाँ CCTV फुटेजेस भी हैं और लोग भी काफ़ी मौजूद है, दुनिया न्यूज़ का दफ्तर है, ऊपर कोई बिल्डिंग से कोई वीडियो बना ले, किसी तरह से कोई बिल्डिंग बना ले, सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स हैं, इस्लामाबाद है, तो वो काफ़ी जगह पे हो सकता है, उसकी वीडियोस बन सकती हैं, बड़ा ये बंदे इजीली पकड़े जा सकते हैं, इजीली ट्रेस हो सकते हैं इतने रश वाली जगह पे। यार कोई बंदा गाड़ी के अंदर से भी वीडियोस बना सकता था मोबाइल पे, तो उनके लिए कोई मुश्किल नहीं था इस तरह की वीडियोस बनाना। तो मुझे लगता है कि इतने रश में जाके इतना रिस्क लेना ये आर्मी नहीं कर सकती। अगर उन्होंने करवाना होता कुछ तो उनके पास बहुत से जराए थे, हर तरह की उनकी बड़ी पावरफुल है, पाकिस्तान की माशाल्लाह नंबर 1 फौज है, तो वो उनके खिलाफ कुछ भी करवा सकते थे, बेसिकली पर्चे करवा सकते थे, FIR करवा सकते थे। फौज के GHQ के बहुत बड़े काबिल लॉयर्स हैं, तो वो उनके खिलाफ भी पर्चा करवा सकते थे। जिस तरह शीरी मिजारी की बेटी जो है, उन्होंने जनरल बाजवा साहब के खिलाफ कुछ बोला था, तो उनकी शान में गुस्ताखी की थी, तो आर्मी के GHQ ने जाके GHQ के लॉयर जो थे उन्होंने जाके सीधा उन पे कानूनी कार्रवाई स्टार्ट कर दी, और फिर अदालत ने उन्हें बुलाया, फिर आपके सामने प्रोसीडिंग वगैरह चली है। तो अगर इस तरह का कोई इशू होता तो वो फौज के पास GHQ के पास लॉयर है, वो इस तरह जाता और हाई कोर्ट में अपील करता, क्योंकि अगर आपके पास सारे क्लियरली वाज़ेह सबूत हैं तो आप जा सकते हो। तो इस तरह फौज जाती है आजकल ऐसा नहीं होता कि वो ऐसे खुल के उठा ले, मारे, किसी के बच्चे अगवा कर लें या इस तरह की कोई हरकत करें फजूल किस्म की, इस तरह का बिल्कुल नहीं होता। मुझे लगता है कि फौज को बदनाम करने की साजिश की गई है, और वो किसकी तरफ से वो की गई है वो कुछ भी कह सकते हैं। ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ जो है वो फौज को बदनाम करेगी, और सिर्फ मुल्क में नहीं, मुल्क से बाहर भी करेगी। तो अब देखते हैं आहिस्ता आहिस्ता CCTV फुटेजेस जो हैं वो लीक होती हैं, हमें दिखाया जाता है क्या कार्रवाई होती है कानूनी, वो बंदे पकड़े जाएंगे तो क्या कहानी नई निकलेगी। बेसिकली इमरान रियाज भी उसी फंक्शन में थे, और उन्होंने इससे कई गुना ज़्यादा इमरान रियाज ने कई गुना ज़्यादा फौज के खिलाफ तनकीद की थी, बहुत ज़्यादा खुल के की थी, और अगर उन्हें कुछ नहीं कहा गया तो इनको कुछ कहा गया तो वो ज़रा समझ से बाहर है। तो लेकिन देखते हैं आगे उनकी किस करवट बैठता है और आगे क्या होता है इस मामले से रिलेटेड। जो भी हुआ मैं आपको अपडेट करूंगा। इसी के साथ एडवोकेट अहमद अली शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।